थैंक यू सर। सर, आपके होम मिनिस्टर जो है अमित शाह जी, उनका एक स्टेटमेंट एक दो दिन पहले आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि टेररिज्म को किसी रिलीजन के साथ नहीं कनेक्ट करना चाहिए। क्या कहेंगे आप? और उन्होंने साथ ये भी कहा है टेरर फंडिंग जो है वो ज्यादा डेंजरस है, बजाय इसके कि टेररिज्म से पहले टेरर फंडिंग जो है उसको लेकर भी उन्होंने बात की है। देखिए आरजू जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और आप काफी अच्छा सवाल पूछा आपने। अगर आप देखेंगे अमित शाह जी जो है, ही इज अ मैन ऑफ एक्शन, ही इज नॉट अ मैन ऑफ वर्ड्स। वो ज्यादा बोलते नहीं है, बट बहुत कम बोलते हैं। ही इज नोन फॉर गेटिंग द वर्क डन। ही इज नॉट अ पर्सन हु वांट्स टू टॉक मोर। ही इज अ पर्सन जो करते हैं। आप 335 या 370 को देखिए, जो 70-75 साल में कोई नहीं हटा पाया, 7 मिनट में हटा दिया। अब पीछे हमने पीएफआई पे जो क्रैकडाउन किया, सर्जिकल स्ट्राइक की पीएफआई पे, ये अमित शाह जी का सिग्नेचर मूव है। आगे अब अगर उन्होंने इतना बोल दिया तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप उस पूरे को अगर आप एनालाइज करें, मतलब जो उन्होंने मेन बातें बोली है, देखिए मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, ये कहना गलत नहीं होगा दुनिया में या इंडिया में, अगर हम टेररिस्ट की बात करें 99.99% are मुस्लिम। बट हाँ, ये कहना भी गलत होगा कि इतना ही गलत होगा कि एवरी मुस्लिम इज ए टेररिस्ट। ये बिल्कुल गलत है। आई डोंट कंप्लीटली एग्री विद दैट। बट हाँ, ये टेररिस्ट मुस्लिम है, ठीक है, कोई बात नहीं। बट हम बोले कि हाँ भाई, इसको एक रिलीजन के साथ देखना, ये गलत है। आज हम अमित शाह जी कह रहे थे, देखिए टेररिज्म से भी खतरनाक है टेररिज्म फंडिंग, टेररिज्म को सपोर्ट करना है। और उन्होंने 2-4 चीजें बोली। बोले जो आजकल टेररिज्म की फंडिंग हो रही है, डार्क वेब इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टो करेंसी ये है, और ये जो फर्जी चैरिटी चलती है, आपके यहाँ बहुत चलती है, और ये जो नकली एनजीओ चलते हैं, आपके भी बहुत एनजीओ चलते हैं, वो शरीफ लोग हैं, हाफिज सईद जैसे लोग भी चैरिटीज और एनजीओ ही चलाते हैं। तो इनके थ्रू जाके फंडिंग होती है। जब तक फंडिंग हो रही तब तक टेररिज्म जिंदा है। जिस दिन फंडिंग बंद होगी, टेररिज्म खत्म हो गया। फिर इसमें पॉलिटिकल रीजन भी आते हैं, पॉलिटिकल कारण भी आते हैं। पॉलिटिकल कारण क्या आते हैं अर्जुन जी? पॉलिटिकल कारण आते हैं, जैसे हम आप बात करें आज कुछ कंट्रीज की स्टेटेड पॉलिसी टेररिज्म, अब नाम लेना जरूरी नहीं, आपको पता है। कोई कंट्रियां टेक्निकल होल्ड लगाती है टेररिस्ट पे, चाइना, राइट। और ये उन्होंने ये भी कहा था कि भाई अभी जो रिजीम चेंज हुआ है, तालिबान का नाम लिए बिना, उससे भी सिक्योरिटी थ्रेट्स कहीं ना कहीं इस रीजन में आ गए। देखिए ये एक, बढ़ मैं भी गई नहीं है मानता था, हाँ मैं जी। मानता हूँ। और ये मैं आई एम वेरी हैप्पी दैट मिस्टर अमित शाह साहब ने बिल्कुल खुल के बोला। एंड यू नो, वो बहुत खुल के बोलते हैं, दाएं बाएं नहीं बात करते, डायरेक्ट बोलते हैं। देखिए उन्होंने तालिबान का नाम ले लिया, बट आपको भी पता, आपके हमारे बात कई बार हुई है इस पे। मैं तो कहता हूँ इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ जिहाद, 20-30 ऑर्गेनाइजेशन मिलके हैं ये तालिबान। जो पुराना तालिबान था वो खाली तालिबान ही थी। अभी 30 ऑर्गेनाइजेशन मिलके, आईसिस अंदर है, आईसिस खुरासान अंदर है, लश्कर तोयबा, जैसे मोहम्मद, अल कायदा, सब अंदर है। मतलब एक ब्लैंकेट है तालिबान, बाकी तो सब अंदर है। ये अमित शाह जी कह रहे थे। उन्होंने ये भी कहा था कि 30 साल पहले एक रिजीम चेंज हुआ था, उसके बाद सितंबर 11 हुआ। सितंबर 11 हुआ, उन्होंने डार्क वेब की बात की, उन्होंने कहा भाई क्रिप्टो करेंसी सबसे पैसा आ रहा, और कुछ कंट्रियां टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है या उसको पैसा दिलवा रही है। टेररिज्म को सपोर्ट करना या टेररिस्ट को सपोर्ट करना या टेररिज्म को पैसे देना टेररिज्म के बराबर ही है, कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ यहाँ इशारा किसकी तरफ है? यहाँ पाकिस्तान है, जहाँ सपोर्ट होता है, ट्रेनिंग मिलती है, और यहाँ इशारा चाइना की तरफ। आप टेक्निकल होल्ड लगा रहे हो, टेररिस्टों को अगर कुछ उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है उसमें आप रोड़े अटका रहे हो, तो ये भी टेररिज्म ही है। मतलब आप ये भी टेररिज्म ही है, कोई बात नहीं है। पर यहाँ आईसिस और अलकायदा का खतरा इस कंटिनेंट पे बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ तालिबान, मतलब विदाउट टेकिंग द नेम। और लास्ट टाइम के रिजीम चेंज की भी बात की, तो एक कंप्रेहेंसिव डायलॉग किया गया भाई टेररिज्म को हम खाली एक रिलीजन ये एक कंट्री के साथ नहीं दे सकते। काफी चीजें चलती है जो टेररिज्म को बना डेवलप करती है, चलाती है, सस्टेन करती है, बढ़ाती है। अगर ये 5-6 चीजें लाइन से ना चले तो टेररिज्म कैन नॉट सर्वाइवल। अब रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ हो ही रहा है, आपको पता है। आईसिस की सारी रिक्रूटमेंट ट्विटर से हुई है। अब आप देखिए आईसिस खुरासान एक्टिव है, कुछ हमारे यहाँ से केरला से लोग गए आईसिस में, आप मना नहीं कर सकते। पीएफआई के जो मोस्टली कार्डर जो पकड़ा गया वो सारा आईसिस हो के आया है, उनके आईसिस से संबंध थे। अब पीएफआई भी सर, सॉरी सर आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन एक चीज ऐड करना चाहूंगी। बहुत से लोग इसको जो है वो फ्रीडम फाइटिंग कहते हैं जी, फ्रीडम फाइटर हैं ये, और ये लोग जो हैं जी ये जिहाद कर रहे हैं। मतलब मैं उससे एग्री नहीं करती, मैं टोटली एग्री नहीं करती कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये चीज भी चली है, आपने परवेज मुशर्रफ साहब का भी देखा होगा, जो हमारे आर्मी चीफ भी रहे, सदर भी रहे, उनकी भी एक वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं हाँ जी हमने तैयार किए, हाँ जी हमने भेजा जिहाद के लिए। तो ये इन दोनों चीजों का आपका ख्याल है कि मिक्स करना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए, या ये दोनों एक ही चीज है? देखिए आरजू जी, जो हम पीएफआई वगैरह की बात कर रहे थे, अगर कोई कहता है 2024 कॉल टू एक्शन ईयर,
2047 तक भारत में गजवाए हिंद, 2047 में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है और हम बाकी मुसलमान कंट्रियों की मदद लेंगे और केवल 10% मुसलमानों में यहाँ का साथ चाहिए। अगर इसके डॉक्यूमेंट निकलते, इसकी कवायद निकलती, इसकी फंडिंग निकलती है, नक्शे निकलते हैं, वहाँ मिडल ईस्ट से पैसा आ रहा, कुछ पाकिस्तान से भी पैसा, मोस्टली मिडल ईस्ट से, टर्की से पैसा आया, तो इसको हम क्या करेंगे? देखिए, एक होता है रेडिकलाइजेशन करना, एक होता है कैंप लगाना, फिर होता है फंड करना और इसको कंटिन्यू करना, उनको बड़ा मिशन देना। यहाँ हर जो कार्डर था पीएफआई का, उसने बोला था भाई हमें भारत को तोड़ना है। उनका जो एक एजेंडा था, भारत को तोड़ना है, इस्लामिक राज्य बनाना है, गजवा हिंद करना है, 2048 से पहले करना है, 2047 में करना है। अब जब हम इस टेररिज्म को देखेंगे तो यहाँ इंटरनेशनल पावरों का भी रोल आता है, इंटरनेशनल पैसा भी आ रहा है। केवल कैंप खोलने से या ट्रेन करने से टेररिज्म नहीं चलेगा ना, तो उसको पैसा नहीं मिलेगा जब, और सपोर्ट नहीं मिलेगा और रेडिकलाइजेशन नहीं मिलेगी। और देखिए, ये जो परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि हाँ जी हमने बनाए, ये सब देखिए ये पॉलिटिकल एजेंडा चलाते हैं, ये जहाद वहाद को यूज करके उन्हें पॉलिटिकल एजेंडा चलाने, उनके बच्चे तो नहीं गए टेररिस्ट बनने, उनका कोई रिश्तेदार तो नहीं गए टेररिस्ट बनने, ये गरीब का ही बच्चा, गरीब उसी को लगाते हैं। अब कसाब के माँ बाप को आपने तो उतना ही पैसे दिया था ना जितने में पाकिस्तान में बकरा आता है, उतना पैसा ही तो दिया था, 2 लाख रुपए, कुछ उतने में बकरा आता है बढ़िया सा पाकिस्तान में। अगर बकरे की कीमत पे जहादी मिलने लगा तो रुकेगा कहाँ? दिक्कत कहाँ? दिक्कत है पैसे की। कसाबों की कोई कमी नहीं है आपके पास, भेज देंगे। और अभी भी 300-400 टेररिस्ट तो आपके लॉन्च पैडों पे है ही। अब यहाँ आते रहते हैं, हम निपटाते रहते हैं, आते रहते हैं, हम निपटाते रहते हैं। बट दिक्कत ये है कि ये जो आइडिया ऑफ ये जो जहाद है, जहाद इस्लामाइजेशन, व्हाट इज इस्लामाइजेशन? पॉलिटिकल यूज ऑफ इस्लाम। जब आप इस्लाम को पॉलिटिकल यूज करते हो तब आप ये लाते हो इस्लामाइजेशन, तब आप कहते हो जहाद, तब आप ये करते हो, तब आप वो करते हो, तब आप टर्मिनोलॉजी लाते हो, तब कहते हो फ्रीडम मूवमेंट है। कौन सी फ्रीडम मूवमेंट है? किससे फ्रीडम मूवमेंट है? कहाँ की फ्रीडम मूवमेंट है? ये जो जहाद आपका है, तो ये आप यहाँ उग्रों के साथ क्यों नहीं करते? वहां तो दिखते नहीं आपको। अगर उगर है तो वो क्यों नहीं दिखते आपको? और देखिए, हम आदमी जी, जहां तक हमारी बात है, हम तैयार हैं, हम इस परिस्थिति से निपट लेंगे। पर हाँ, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि भाई सारे मुसलमान टेररिस्ट, ये बिल्कुल गलत है। आई डोंट एग्री पर्सनली विद इट। हाँ, कुछ इसमें से मिनी माइक्रो माइनॉरिटी है या माइक्रोस्कोपिक लोग हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, ये भी गलत नहीं। आप दुनिया का नक्शा देख लीजिए ना, और दुनिया के नक्शे में 2 ही चीजें मिलेंगी, कोई भी जो ऐसी घटना होगी उसका कहीं ना कहीं तार पाकिस्तान से जुड़ेगा। तो अभी अमित शाह जी बिल्कुल खुल के बात कर रहे हैं, डायरेक्ट बात कर रहे हैं। भाई, अगर आप टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप टेक्निकल होल्ड लगा रहे हो, आप भी तो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हो। ये थोड़ी कैसे मैंने टेक्निकल होल्ड लगाया, मेरा टेररिज्म से कोई लेना नहीं। आप अगर कैंप चला रहे हो, आप भी टेररिस्ट। जो टेक्निकल होल्ड लगाए वो भी टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, जो उसको पैसे देता है वो भी सपोर्ट कर रहा है। जाकिर नायक की बात करें, जाकिर नायक ने फंडिंग दी है, फंडिंग लाई है, तो वो भी वही काम कर रहा है जी। रेडिकलाइजेशन वाला भी वही काम कर रहा है, ट्रेनिंग वाला भी वही काम कर रहा है, ये लोग तो ये काम कहते कर रहा हैं, है। सर ये लोग तो ये कहते हैं ना कि जी हम कश्मीर की आजादी में हिस्सा ले रहे हैं, हम फलस्तीन की आजादी में हिस्सा ले रहे हैं, हम अफगानिस्तान की आजादी में हिस्सा ले रहे हैं। ये तो अपनी तरफ से ये बात कहते हैं ना, इन्होंने कभी खुल के ये नहीं कहा कि, या ये नहीं कहते कि जी हम टेरर को फंड कर रहे हैं, कहते जी हम आजादी